इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंसिस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास में गिवन है दो पॉइंट्स, जैसे कि 2, 3 एंड 4, 1 दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच की डिस्टेंस हमें इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुरभि खंडेलवाल और आप देख रहे हैं asanstudy.com। इस वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। फर्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट गिवन है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोऑर्डिनेट, ये हमारा ग्राफ पेपर है, उसमें कोई पॉइंट 2, 3 एंड कोई पॉइंट 4, 1 हमारे पास में इस तरह से गिवन होगा। ये ए पॉइंट मान लेते हैं और ये बी पॉइंट मान लेते हैं 4, 1 का, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास में यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला है डायरेक्टली, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज में लेंगे। मान लेते हैं पहले तो हम लिखेंगे व्हाट इज ए पॉइंट, दैट इज 2, 3 एंड व्हाट इज बी पॉइंट, दैट इज 4, 1। एंड अब आपके पास में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यानी आपको ए बी की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ए बी इज इक्वल्स टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसके अलावा रूट में अब हमारे पास में यहाँ पे x2 क्या है, हम मान लेते हैं जो b पॉइंट है ये हमारा x2 x1 है, x2 y2 है, एंड जो हमारा जो a पॉइंट है वो हमारा x1 y1 है। तो अब हमारे पास में x2 है यहाँ पे 4, x1 है यहाँ पे 2, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ऐसे ही y2 है हमारा 1 एंड y1 है हमारा 3 जो कि प्लस का है, और आगे इसके माइनस वाला लग जाएगा। तो इस तरह से आगे 4 माइनस 2, रूट के अंदर ही 4 माइनस 2 यानी 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 कितना होता है, 3 में से 1 गया तो 2, और जो साइन जो बड़ा है यानी 3 बड़ा है तो उसका साइन यानी कि -2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो बन गया ये रूट 8। रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम रूट 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2, 4 इस तरह से, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 8, 2, 2, 4। तो अब हम जानते हैं जब हम रूट के अंदर नंबर्स को लेते हैं, अगर उनका पेयर बन जाता है तो वो तो रूट से बाहर आ जाते हैं, उनमें से एक डिजिट बाहर आ जाता है और एक जिसका पेयर नहीं बना है वो अंदर आ जाता है। तो इस तरह से 2√2 हमारा आंसर हो गया। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो आपका प्रॉपर आंसर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल ढंग से दिया हुआ है। आप वहाँ पे जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है वैसे उस तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ है, आप वहाँ जाके उसको कॉपी भी कर सकते हैं, आप उसको ढंग से लिख भी सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट के 3 के अकॉर्डिंग हमारे पास में अगेन कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जैसे मान लेते हैं ये P पॉइंट और दूसरा Q पॉइंट, और P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। P के कोऑर्डिनेट्स A B मान लेते हैं और Q के पॉइंट -A -B मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट का सेकंड मैंने नहीं करवाया क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं और उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका सॉल्यूशन भी गिवन है, आप वहां से उसका अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से ए बी आई मीन पी क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो आपको पता है पी का जो पॉइंट है वो हमने मान लिया ए बी, एंड क्यू के जो पॉइंट्स है वो मान लिया हमने -A -B, और आपको पी से क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे वापस से वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास में x2 और x1 के लिए हम मान लेते हैं दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2, सॉरी y1, ये आपका x1 y1 मान लेते हैं और इनको हमारे x2 और y2 मान लेते हैं। तो x1 कितना है हमारा, दैट इज x2 कितना है हमारा -A, और यहाँ पे माइनस, और x1 कितना है हमारा A का होल स्क्वायर। ऐसे ही y2 कितना है -B, और y1 कितना है वो भी है -B का होल स्क्वायर। और इसी तरह से -A -2A का होल स्क्वायर प्लस -B इज -2B का होल स्क्वायर। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज 4A स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4B स्क्वायर। और जब यहाँ पे 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर और रूट में आता है तो हमें पता है 4 इज कॉमन इन बोथ, तो हम यहाँ पे 4 को कॉमन ले लेते हैं अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट में जब 4 होता है तो 4 का रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा जो आंसर बन चुका है 2 इंटू रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा आंसर हो चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप हमें जरूर से बताइए कमेंट सेक्शन में। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप हमें डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। हम वहाँ पे भी हम एक्टिव रहते हैं बहुत। आप और वहाँ से आप बहुत सारा एजुकेशन कंटेंट भी वहाँ पे आपको मिल सकता है, और आप हमें वहाँ जाके जरूर से फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो, और अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।